हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू अवर चैनल रंजिजा के ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और अभी सुबह के 11 बजे। आज है डेट 25 मई और 26, 27, 28 3 दिन है और 29 को मकान का मुहूर्त है। मेरे मकान का मुहूर्त कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे काम पेंडिंग है। छोटे मोटे तो क्या है कि अभी तो काफ़ी बड़े बड़े भी काम पेंडिंग है। लाइक पूरे आंगन की मार्बल की पॉलिश बाकी है, अभी थोड़ा कलर बाकी है, सैनिटरी की कुछ फिटिंग बाकी है, लाइट फिटिंग बाकी है, पंखे बाकी है। तो बस पहुंच चुकी हूँ मैं मकान पे ऑलमोस्ट। और देखते हैं, फटाफट से करवाना है। बहुत सारे मार्केट का काम बाकी है, पापा ऑफिस है और मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। भाई की फैक्ट्री रहती है और जिनका बन रहा है वो साहब सो रहे हैं घर पे। उनका नींदों में मकान बन चुका है ऑलमोस्ट पूरा का पूरा। पोछा लगा रहा है। अब नानी लगा देगी यार, छोड़ देना। कल बच्चा के गया था तू? हाँ मीनू के मेरे के मुंडे के उड़ो डी के रखी मन को खड़ा ही नहीं। मुझे लाके दो, मैं खाऊंगी। तो डी ऐसी क्या स्पेशल है? मैं आपकी मम्मा हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। वो आप चॉकलेट मुझे दोगे? डी को तो ऐसा मारूंगी, आज आने तो दे उसको, तो पकड़ पकड़ के ऐसा पीटूंगी ना, देख लेना क्या कर लोगे। मुझे, मैं तो उस डी को पूरी गली से बाहर निकाल दूंगी। बात तो अरे नानी ने क्या कर दिया पियो के साथ। जल्दी करो। सर के ऊपर भी करना पड़ेगा। सर के ऊपर करो, मजा आएगा। करो तो सही। हाँ सर के ऊपर थोड़ा सा मछली। क्या मजे आ रहे हैं व्यू आज। हो गया क्यों आज का? मैं टाटा लगा दूंगी, बहुत देर हो गई आपकी नौटंकी को। बैठो यहाँ पे। नापना तो यहाँ से 30-40 आएगा, 30 होना चाहिए इतना। यहाँ वो चौकी बनने के लिए आएगा 30 है, नहीं तो बनेगा नहीं। 23। इतनी धूप है ना यार। कैसे तो फिर लाए, तब लाए कैसे थे? ओह पकड़ लो, चले। क्या ना पाइप हाथ का क्या दुलाना। इतना गंदा हुआ ना, वो गत्ते सारे डालेंगे पीछे टिक्की भरी पूरी कार। तो वहाँ आए थे मामा के वहाँ धो देते ना बाहर, वॉश बेसिन था ना। अब क्या सो गाइस, आज के दिन के कामों की शुरुआत हो चुकी है। और आजकल दिन में यही रूटीन रहता है कि सुबह उठो और मार्केट भागो सारे पेंडिंग काम लेके। और आज सबसे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं ये ग्लासेस मिरर्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि सारे बाथरूम में जो मिरर्स लगने हैं या जो भी वॉश बेसिन है उसके अंदर जो भी मिरर्स लगने हैं, तो बस वही सब कुछ ऑर्डर देने के लिए कि 6-7 जहाँ भी लगने हैं
वो कट आउट करके उसका फ्रेम लगा के वो रेडी कर दे और फिर हम लोग इसको यहाँ से पिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे हार्डवेयर की शॉप पे, क्योंकि हार्डवेयर का सामान रोज़ कुछ ना कुछ बच जाता है, फिर वो लोग मंगवाते तो लेके आके फटाफट से देना पड़ता है, क्योंकि फिर पीछे जो भी वो वर्कर है वो वेट कर रहा होता है। और यहाँ पे हम लोग नेम नहीं होती, नेम प्लेट घर के बाहर जो लगते वो भी देख रहे थे, एक्चुअली हमें वो भी बनवानी है। तो यहाँ पे एक अलग मटेरियल था, किसी मेटल में बना हुआ था, तो हमने सोचा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कुछ यूनिक लग रहा था उसके ऊपर वर्ड्स। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं हार्डवेयर की शॉप पे, पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं इन 3-4 दिनों के अंदर ही, शायद तीसरी या चौथी बार आए। और इस बार हम लोग हैंडल्स कुछ बाकी थे वो लेने के लिए आए थे, कुछ नॉब्स वगैरह थी, ड्रॉर्स वगैरह की वो बाकी थी वो लेने के लिए आए थे, कुछ चिटकनी वगैरह जो नहीं होती वो चेंज करवाने आए थे। मंदिर का जो डोर है उसका हैंडल था वो उन्होंने पहले लिखा नहीं था, वो खुद ही भूल गए थे, तो वो चेंज करवाने आए थे। कुछ पर्दे के जो रॉड्स होती हैं वो मैंने कहीं और लगवाई है, कुछ कहीं पे लंबी लगवाई है, कहीं पहले जब मैं यहाँ नहीं थी तब उन्होंने लगा दी थी काफ़ी छोटी छोटी, तो वो मुझे पसंद नहीं थी, वो मैंने चेंज करवाई थी। और ये हैंडल्स देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर से, इतने लंबे, आजकल काफ़ी लंबे लंबे हैंडल्स का ट्रेंड है। लॉन्ग हैंडल्स अगर आप लगाते हो बाहर के मेन डोर्स पे या जो वार्डरोब्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और यही इन्हीं कामों के बीच में ना हमको बहुत भयंकर भूख लगी थी, क्योंकि टाइम अराउंड 3:30 या 4 बज चुके हैं। वैसे आपको वीडियो में तो काफ़ी कम दिख रहा होगा, लेकिन वही है कि मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो भी काम होता है मैं उसका सिर्फ और सिर्फ 20 या 30% ही शूट कर पाती हूँ, बाकी तो पता है इतनी भाग दौड़ हो जाती है कि याद ही नहीं आता कि फ़ोन निकालो। और यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक खाना मंगाया, लाइक सब्जी रोटी और छाछ, क्योंकि अनशंड कुछ नहीं खाना था, कुछ ऐसा ट्रायल नहीं करना था। ये जस्ट जो अशोक उद्यान है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक रेस्टोरेंट था, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट करके, वहाँ पे हम लोग चले गए थे। यही हमको रास्ते में दिखा, सोचा कि अब घर जाएंगे फिर खाना खाएंगे, फिर पीहू देखेगी, फिर वो उसके साथ खेलो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर वो जिद करने लग जाती है कि आप कहाँ जा रहे हो ये वो, इसलिए हमने यहीं पे खा लिया फटाफट से। खाना यहाँ पे बहुत अच्छा था, लाइक ठीक ठाक था। और उसके बाद हम लोग फिर चले गए थे मंदिर वाली दुकान पे, क्योंकि यहाँ पे हमें मंदिर में कुछ चेंजेस करवाने थे, जो हमें चाहिए थे वो उन्होंने दिए नहीं, उसमें कुछ चेंज करके दे दिया, तो वो भी हम लोग उसका जो ऊपर का पार्ट है वो चेंज करवाने गए थे। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे सरदारपुरा। सरदारपुरा आते ही इनको पीना था जूस, क्योंकि खाना जैसे कि बाहर का खाते तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो कुछ ऐसा शेक जूस इस टाइप का कुछ लेना था ठंडा सा, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर इन दिनों काफ़ी गर्मी है, तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं बाहर अगर हम लोग धूप में घूमते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बॉडी का भी ध्यान रखना था कि बीमार ना हो जाए एंड मोमेंट पे। और यहाँ पे हम लोग बस वही ऑर्डर कर रहे हैं, और सो थोड़ा सा खा पी के रिलैक्स करने के बाद हमारी भागदौड़ फिर से शुरू होती है। और इस बार हमें लेना है अमित के लिए कुर्ता, जो कि उन्हें पूजा में पहनना है। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे शॉप्स ज़्यादा तो पता नहीं थी एथनिक वेयर मेंस में, एक्चुअली तो हमें सिर्फ एक मान्यवर पता थी और एक सिटी वाइज पता थी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए मान्यवर में, तो यहाँ पे जो हमें कलर या जो भी चाहिए था उस पैटर्न में नहीं था, ब्लैक कलर या फिर ये कलर ज़्यादा अवेलेबल थे। और उसके बाद हम लोग सिटी वाइज जाने लगी कि हमें बीच में दिख गई मोनार्क। एक्चुअली मोनार्क भी यहाँ पे सरदारपुरा सी रोड पे ओपन हो गई, मुझे पता था कि वो सर्किट हाउस के पास ही है, तो मुझे लास्ट वही पता थी। और उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कुर्ते वगैरह मिलते हैं। आई थॉट कि वहाँ पे ब्लेजर वगैरह या शेरवानियाँ यही सब मिलती है। और हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड वी आर सरप्राइज कि यहाँ पे इतना अच्छा कलेक्शन था और इतना सारा कलेक्शन था। अगर आप अभी तक नहीं गए तो ज़रूर विजिट करना, ये सी रोड पे है। कौन सा वाला शोरूम था यार, ये कौन सी गली थी ये, हाँ शायद हरिवेदास वाले सामने वाली गली है, मतलब सामने की तरफ ही है। छोटी सी मतलब 3-4 फ्लोर की दुकान है, लेकिन पतली सी। और यहाँ पे आप कलेक्शन देखिए, कुर्तों का जो कोटी होती है सेट होता है, 3 पीस सेट होता है, बहुत ही प्यारे प्यारे और कलरफुल कलर्स थे। क्योंकि अभी जैसे कि स्प्रिंग सीजन चल रहा है, या जो भी शादी के टाइप, अगर मेहंदी है तो यहाँ पे ग्रीन कलेक्शन है, हल्दी है तो यहाँ पे येलो का कलेक्शन बहुत अच्छा है। और फिर मुझे एक्चुअली पर्टिकुलर कुछ ऑरेंज, रेड या मरून कलर में इनके लिए कुर्ता चाहिए था, क्योंकि जो मैंने अपने लिए पोशाक रेडी करवाई वो इसी कलर में है। सो आई थॉट कि जब नया खरीद ही रहे तो थोड़ा मैची कर लेते, सो दैट की पिक्स वगैरह अच्छी आएंगी। और आप यहाँ पे कलेक्शन देखिए, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके घर में कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, राखी हो, त्यौहार हो, तो यहाँ पे ज़रूर आना और यहाँ पे कलेक्शन चेकआउट करना, बहुत ही अच्छा। और यहाँ की रेट्स ऑलमोस्ट मान्यवर वाली सेम ही है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं था। तो चीज़ें मुझे तो अच्छी लगी, जैसे कि आप ये कुर्ता देख सकते हैं, तो ये कुर्ता सेट 4000 का था, 3990। तो रेट्स भी ठीक थी एंड कलेक्शन तो बहुत ही अच्छा था। ऐसा आपको मिंत्रा वगैरह ऑनलाइन पे वो सब बेसिक प्लेन कलर्स ही मिलता है, इतना अच्छा नहीं मिलता। और उसके बाद हम लोग फिर से पहुंच गए थे सैनिटरी के शॉप पे, कुछ पाइप्स वगैरह फिटिंग्स वो सब बाकी थी, तो बस वही लास्ट हमारा आज का वही काम है। और उसके बाद मैं व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास व्लॉग्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था इन दिनों बिल्कुल भी एडिट करने का। छोटू सरप्राइज तो की करे ठोकी जी एटी है कित बड़ी
पूरा खून आ गया, पूरा का पूरा खून आ गया। नहीं एक भी हो गया फिर से। हाय गाइस वंस अगेन, सो इट्स एन अनदर डे और ये है दूसरा दिन। वैसे मैं व्लॉग कर रही थी, फिर वो व्लॉग ख़त्म करके मैंने नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बाहर ज़्यादा इतने काम होते हैं, व्लॉग करना स्टार्ट ही नहीं आता होता है। जब भी याद आता है थोड़ी थोड़ी सी मैं क्लिप्स ले लेती हूँ सो दैट कि मैं इंक्लूड करके एक व्लॉग बना पाऊँ प्रॉपर। और यहाँ पे नेक्स्ट डे हम लोग आ चुके हैं। फिर से सैनिटरी का कुछ सामान बाकी था, कुछ टैप्स वगैरह चेंज करवाने थे और कुछ नई लेके आनी थी, कुछ बड़ी लेके आनी थी। और वही है कि एक सामान लेके फटाफट से मकान पे दी, क्या होता है कि वो बंदा वेट कर रहा है, वो अगला काम स्टार्ट करे अपना। और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं मार्बल की दुकान कह सकते हैं, जो भी ये खुला खुला सा बड़ा है इसके अंदर। क्योंकि मुझे जो डाइनिंग एरिया में वॉश बेसिन है उसका जो बेस था वो ब्लैक ग्रेनाइट से बनवाना था, वो मुझे चाहिए था एक्चुअली पूरा साउथ ब्लैक में। राजस्थानी ब्लैक हमारे पास ऑलरेडी खूब पड़ा था, लेकिन मुझे एकदम जो साउथ ब्लैक होता है, इसको एकदम जो जेट ब्लैक होता है उसको साउथ ब्लैक कहते हैं। वैसे अब मुझे सारे रोज सुन के नाम भी याद हो चुके हैं, बहुत सारे। तो बस वही मुझे कटवा के उसके साइज़ का लेके जाना था। तो ये सारे काम वही थे कि मुझसे अकेले से नहीं हो पा रहे थे। मैं स्कूटी पे सारा कुछ करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा था। पापा ऑफिस जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे काम के लिए ऑफ ले ली थी, 15-20 दिन। एक शादी वादी भी थी और उन सब में, और फिर अभी उनको जाना भी बहुत ज़रूरी था, भाई की फैक्ट्री थी। तो फिर मैं करूँ कैसे, सो मैं अमित का वेट कर रही थी कि वो नोएडा से फटाफट आए और हम लोग ये सारे पेंडिंग काम करें। और इस वजह से बहुत सारे काम बाकी रह गए थे। और सारा मार्बल वगैरह देने के बाद हम लोग फिर आ गए थे जालोरी गेट की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ काम था और थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो ऑब्वियसली सूर्य के समोसे सामने और इंसान ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हम लोग क्या है कि जब भी भूख लगती है ना, उसके लिए हम लोग घर नहीं भागते, कोई भी काम बीच में छोड़ के। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ आसपास कुछ भी मिल रहा होता है खा लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वही है कि घर जाने पर 1-1.5 घंटा वैसे वेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फ़ैन वाली शॉप पर, क्योंकि हमें पूरे घर के पंखे लेने थे सारे कुछ। वही है कि सारा कुछ वो भैया बता रहे इस कंपनी का ले लो, ये कंपनी ले लो, इसका इस फैन का इतना RPM, इसका ये RPM है। तो बस वही मैं सुन रही थी और कलर्स वगैरह देख रही थी। तो वही था। फिर मैं सोचा कि पंखे में भी क्या इतना दिमाग लगाना, इतने सारे काम है, इस फैन में भी इतना दिमाग लगाऊंगी तो मैं कहाँ मेरे पास इतना दिमाग बचेगा फिर। एनीवेज फिर हम लोग आ गए थे लाइट्स वगैरह दिखने के लिए। तो ये जो बाहर एलिवेशन का पत्थर लगता है ना, जो एलिवेशन वाला पत्थर, उसके ऊपर ये लाइट्स लगती है ताकि उससे अच्छा सा एक फिगर बनता है और लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कुछ 2-4 पॉइंट्स जब मुझे याद आए थे तब मैंने छुड़वाए थे। बाकी मुझे बाहर की तरफ भी लगवाने थे, बट वही है कि उस टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो सबसे पहले बन गया था और उसके अंदर पॉइंट्स छोड़े नहीं थे, तो वहाँ पे लाइट लग नहीं सकती। लेकिन थैंकफुली जहाँ मुझे याद आया मैंने 3-4 पॉइंट छुड़वाए। तो यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यहाँ इनके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे, जो कि मैंने आपको भी दिखा दिए। तो फिर मैंने कहा चलो रहने देते, किसी अच्छी शॉप पे, बड़ी शॉप पे देखेंगे। और यहाँ पे साहब को आ गए अपने हेयर कट करवाना याद आ गया। मतलब इतनी सारी भाग दौड़ में इतने सारा काम है, 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जनाब को अपना ग्रूमिंग टाइम चाहिए, ग्रूमिंग सेशन करवाना अपना। मैंने कहा फिर कभी करवा देना, जिस दिन मैं साथ नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं अपना काम कर लूँगी, आप यहाँ पे आके ये कर लेना। बोले नहीं, मुझे तो अभी के अभी करवाना है। तो चलो करवाओ। फिर पूरा का पूरा 1 घंटा लगा। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि लड़कों के बाल काटने में और ये दाढ़ी बनाने में 1 घंटा कोई कैसे लगा सकता है। तो पूरा 1 घंटा हमारा हो गया यहाँ पे बर्बाद, मैं बर्बाद ही कहूँगी। और उसके बाद हम लोग फिर वापस से पहुँच गए थे। वो लाइट्स वगैरह जो भी बाकी पेंडिंग वगैरह लाइट्स थी, या जो भी हमारे ड्रेसिंग एरिया में लगनी थी, वॉश बेसिन वगैरह में छोटी छोटी जो लाइट्स लगनी थी, तो उसके लिए हम लोग पहुँच गए थे शारदा इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पाल रोड पर ही है, आपको परीक्षा हॉस्पिटल के जस्ट पास में, और धनवंतरी के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन मिल जाएगा। और मुझे लेनी थी जो बाहर मेन गेट होता है ना, एंट्रेंस गेट पर जो 2 बाहर लाइट्स लगती है, वो भी खरीदनी थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप खुद देख सकते हो। अगर आपको लेना हो, नहीं आ जाना, बहुत अच्छे अच्छे शैंडलियर्स जो बोलते हैं ना, झूमर जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत प्रिटी थे। तो वो तो खैर हमें चाहिए नहीं थे, क्योंकि हमें लगाने नहीं अभी हाल फिलहाल। तो बाहर एंट्री वाले गेट वाली लाइट्स भी हमें मिल गई, और जो स्पॉट लाइट्स जो मैं कह रही थी एलिवेशन वाले लाइट्स, वो भी मुझे यहाँ पे मिल गई थी, बहुत अच्छी, एक से एक बढ़ के शानदार वाली। और बाहर आ गया था बहुत तूफान। हमने बहुत देर तक तो दुकान के अंदर वेट किया, शटर भी इन्होंने बंद कर दिया था। फिर हमने छोटे से गेट से बाहर निकले, कितना वेट करें, ऑलमोस्ट रात के 9:30-10 बज गए थे यहीं पे। उन्होंने दुकान ही बंद नहीं करी, क्योंकि सारे ग्राहक अंदर फंसे हुए थे। बट स्टिल मैंने कहा कि यार अब चलते हैं, कितना तो वेट करेंगे, सारा सामान ले ही लिया। और जो हमारा इलेक्ट्रिशियन था बेचारा, वो भी वेट करते करते चला गया। मैंने कहा कोई नहीं भैया, सुबह आके लगा देना। एनीवेज इस व्लॉग को मैं यही पे खत्म करती हूँ। और आप देखिए कितनी भयंकर आंधी तूफान आई है ना। तो 2 दिन कंटिन्यूस ये नॉन स्टॉप आंधी तूफान ही चला था। एनीवेज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी मजेदार ब्लॉग्स आने वाले तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।